जब रावण की आयु 1-2 साल बची रहती तो उस समय वनवास हो जाता। सोच इंद्र की नहीं है, ये सोच देवताओं की नहीं है, ये सोच ब्रह्मा की भी नहीं है, ये सोच तो स्वयं राम की है। भगवान राम ने विवाह के 12 वर्ष तक अयोध्या में निवास किया। विवाह के 12 वर्ष, यानी 15 वर्ष में विवाह और 12 वर्ष भगवान श्री राम ने विवाह के बाद अयोध्या वासियों को और माता पिता पुरजन परिजन सबको दिए। क्यों दिए 12 वर्ष? सबको प्रसन्न किया है भगवान, प्रभावित किया है, प्रसन्न किया है। निश्चित रूप से विवाह के बाद बेटा और बहू को कार्य करने के लिए 12 साल का अनुभव का साल है, वो अनुभव के वर्ष हैं, उन्हें जरूर दो। ठीक है ना। पुत्र को भी चाहिए कि पिता के अधीनस्थ होकर के वो अनुभव सीखे। यदि शिक्षा की क्रांति में वो बहुत बड़ा कोई अधिकारी बन गया है, माता पिता से कहीं दूर चला गया है, तो भी उसे संपर्क में रहना चाहिए माँ बाप के। प्रतिदिन संपर्क में, आजकल तो इतना अच्छा नेटवर्क है, क्यों भाई, कि कहीं भी वो व्यक्ति देश में नहीं दुनिया में कहीं हो तो बोलो सुबह शाम तो बात आराम से हो जाती है। संवादहीनता नहीं होना चाहिए। बाप बेटे में, सास बहू में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। ये जो आज विवाह के बाद दूरियां हो रही हैं, वो संवाद न होने के कारण। बहू सास से ज्यादा संवाद नहीं कर पा रही है, बेटा अपने बाप से ज्यादा संवाद नहीं कर पा रहा है, तो दूरियां बढ़ रही हैं। नहीं, संवाद निरंतरता रहनी चाहिए इसमें, क्योंकि इससे एक दूसरे की व्यथा सुनी समझी जा सकती है और कहीं ना कहीं विचारों के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है। भगवान राम को 12 साल मिले हैं। क्या करते हैं? पिताश्री से आज्ञा लेते हैं और अयोध्या की प्रजा के, संपूर्ण प्रजा के दुख दर्द को सुनते समझते हैं और उसका समाधान करते हैं। 27 वर्ष के श्री राम जी हो गए जब वनवास हुआ है, तो उस समय आयु प्रभु राम की है 27 वर्ष की। अच्छा 15-12 कितने हुए भाई? हो गए 27 वर्ष। सीता जी की आयु 18 वर्ष की हो गई। 6 वर्ष की थी जब आई और 12-6 18 वर्ष की अवस्था में निश्चित रूप से चाहे बेटी हो और चाहे बहू हो, उसे ज्ञान हो जाता है, अनुभव। इसलिए मत देने का अधिकार भी 18 वर्ष की आयु में सुनिश्चित किया गया। क्यों किया गया? सोच समझ के ही तो किया गया होगा, क्योंकि स्वविवेक से व्यक्ति मतदान करता है, तो कम से कम इतना विवेक अपना होना तो चाहिए। इसलिए 18 वर्ष की आयु का निर्धारण है। तो श्री किशोरी जी 18 वर्ष की हो गई। 9 वर्ष का अंतर है प्रभु श्री राम की आयु में और जानकी मैया की आयु में। कितना अंतर है? 9 वर्ष का। 9 का अंक पूर्ण होता है। और श्री राम जी नवमी को जन्म लिए, रामनवमी। श्री जानकी जी, सीता जी नवमी को जन्म ली, इसलिए सीता नवमी। समझ गए हो कि नहीं? नवमी। और भगवान का वनवास भी रामनवमी को ही हुआ है। जिस दिन भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा था, मनाया जाना था, उसी दिन वो योजना बनी कि उसी दिन वनवास होगा। आप कहो कैसे? अब सुन लो जरा इस कथा को। महाराज श्री दशरथ प्रतिवर्ष श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। इतना बड़ा जन्मोत्सव कि अभी रामनवमी जन्मोत्सव मनाया जाता है ना, तो लाखों लोग पहुंचते हैं अयोध्या में। क्यों भाई? रामनवमी को जब राम मंदिर भी नहीं बना था उस समय भी पहुंचते थे, अब तो और ज्यादा पहुंचने लगे। लाखों, बहुत बड़ी भीड़ होती है रामनवमी को।
इसका मतलब यह है कि अनादि काल से श्री राम का जन्म, जब से श्री राम जी श्री अवध में जन्म लिए हैं, तब से अयोध्या में और जहां जहां राम भक्त हैं, जहां जहां राम मंदिर हैं, वहां वहां राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। 27वां राम जन्मोत्सव मनाया जाना था, उसकी तैयारियां चल रही थी। तो महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कि मैं 27 में राम जन्म पर राम को उपहार के रूप में ये अवध का राज्य सौंप दूंगा। गिफ्ट देते हो ना आप लोग, है? कुछ वस्त्र देते हो, मिठाई देते हो, द्रव्य देते हो, सामान जो भी जिसके पास रहता है देते हो। दशरथ जी ने कहा कि मैं राज्य दूंगा, 27 में राम जन्म पर क्या दूंगा? राज्य दूंगा। अब आप विचार करना, दशरथ जी महाराज ने सारा का सारा प्रभार श्री सीताराम जी के विवाह के बाद राम जी को सौंप दिया था। प्रभार केवल अभिषेक रह गया था, बाकी सारी जिम्मेवारियां सब सौंप दी थी। अब तो श्री राम जी जो करते हैं वही होता है, जो चाहते हैं वही होता है। भगवान राम ने भरत से कहा कि भरत तुम ननिहाल चले जाओ। ये प्रभु राम ने कहा, दशरथ जी ने नहीं भेजा, न केकई ने भेजा, न कौशल्या ने भेजा, न सुमंत जी ने भेजा। ननिहाल किसने भेजा है राम जी को, भरत जी को? राम जी ने, प्रभु राम ने भेजा है। इसका मतलब यह है कि भरत जी तो प्रभु राम की इच्छा के बिना कुछ करते ही नहीं है। तो राम जी ने आदेश दिया है, फिर उसकी अवज्ञा भी नहीं करते हैं कि नहीं कोई किंतु परंतु, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं आज्ञा मिली बस जाना है। भरत जी जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे शत्रुघ्न जी अवश्य रहते हैं। राम जी जब आगे चलते हैं तो आगे राम लखन पुनि पाछे, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चलते, ये नियम है वो। जैसे ही भरत जी को आदेश मिला तो भरत जी उदास थे, क्योंकि मुझे दूर किया जा रहा है। अब जितने दिन ननिहाल में रहूंगा सेवा से वंचित रहूंगा। तो छोटे भैया शत्रुघ्न ने कहा कि भैया क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? कहा कुछ नहीं, मुझे ननिहाल जाना है, प्रभु की आज्ञा है तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। शत्रुघ्न तैयारी करो, चलो चले ननिहाल। भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल चले गए। कश्मीर, कहां? कश्मीर। कश्मीर में ननिहाल। कहां से आई थी कैकेयी जी? कश्मीर से आई थी। इधर भगवान को यह मालूम था कि इस बार जो है मेरा जन्मोत्सव वनवास के रूप में मनाया जाएगा, अभिषेक के रूप में नहीं, वनवास के रूप में। पिताजी कहते हैं अभिषेक के रूप में मनाऊंगा, और राम जी मन में ठान चुके हैं कि वनवास के रूप में। अच्छा एक बात बताओ, संसार में तुम लोगों की इच्छा से या हमारी इच्छा से या और किसी की इच्छा से काम होगा कि प्रभु की इच्छा से होगा? प्रभु की इच्छा से। तुलसीदास जी ने, जैसा प्रभु राम चाहेंगे वैसा ही होगा। चाहे दशरथ जी सोच लें, और चाहे सुमंत जी सोच लें, और चाहे ब्रह्मा जी सोच लें, चाहे वशिष्ठ जी सोच लें, लेकिन जो राम जी सोच लेंगे वही होगा। इसलिए प्रभु राम ने ही ठान लिया है, क्योंकि जो व्यक्ति सोच के आता है वो करता है। क्यों करता है कि नहीं? राम जी क्या सोच के आए हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
असुर मार थापहि सुरन राखें निज श्रुति से जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। असुर मार, असुरों को मारने का संकल्प लेके आए हैं। तो भाई अयोध्या में रह के क्या करेंगे? अयोध्या में ना कोई असुर है ना कोई असुर आता है, ना कोई असुर है ना कोई असुर आता है, तो रह के क्या करेंगे? क्यों भाई, क्या करेंगे रह के? हैं? आप कहो महाराज जी कथा कहो, अजय श्रोता ही नहीं आते हैं तो क्या कहें कथा है? श्रोता आए तब ना कथा कहें। सीधी सी बात ये कि असुर अयोध्या में आते नहीं हैं, असुर अयोध्या में हैं नहीं, तो फिर अयोध्या में रह के क्या करेंगे? जहां जहां असुर हैं वहां वहां जाएंगे और उनको खोज खोज करके मारेंगे। और क्या करेंगे? धर्म की स्थापना करेंगे। और जो धर्म का ध्वज है वो साधु संत महात्माओं के हाथ में पकड़ा देंगे, बस फिर वापस अयोध्या आ जाएंगे। ये कार्य करना है। धर्म की पताका परित्राण आए साधु नाम। ये पताका किसके हाथ में धर्म की पकड़ानी है? साधुओं के हाथ में। इसलिए याद रखना, जो धर्म की पताका आज फहरा रही है ना, वो साधु संतों के कारण ही फहरा रही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इस बात को कहा है, कोई भी व्यक्ति इस जगत में खोपड़ी का व्यायाम कर ले, नहीं 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 ऐसा कैसे, अरे ऐसा कैसे नहीं, जब भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हर युग में साधु होंगे, और हर युग में साधु होंगे तो वो अपने हाथ में धर्म की पताका अवश्य ही लिए होंगे। यदि अपवाद की बात करो तो हर युग में साधु का वेश बना करके छलावा किया गया है, हर युग में किया गया है। बोलो किया गया कि नहीं? ऐसा कोई युग है, चाहे सतयुग का प्रमाण ले लो, चाहे त्रेता का ले लो, चाहे द्वापर का ले लो, कलयुग में तो तुम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो। लेकिन नहीं, संतों की महिमा हर युग में है और संतों का सम्मान भगवान की दृष्टि में है, और संतों का अस्तित्व का रक्षण करने के लिए उसे इस धरती पर आना ही पड़ता है। आप जैसे भक्तों के कारण भी वो आता है। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो भगवान ने कहा कि मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा और ये 27वां राम जन्म राम वन गमन के रूप में मनाया जाएगा। ये राम जी ने सोच लिया। अभी दशरथ जी को एहसास ही नहीं है कुछ, लेकिन इस मर्म को वशिष्ठ जी महाराज समझ गए थे। जब दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के पास पहुंचे तो वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम किया, तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, चक्रवर्ती क्या बात है, बोलो, कुछ अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, रोज की अपेक्षा आज कुछ ज्यादा प्रसन्न हो। महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा, इसलिए कि इस बार राम जन्म उत्सव कुछ विशेष उपहार के साथ मनाया जाएगा। क्या है उसमें विशेष? का मैंने संकल्प ले लिया है कि अब ये स्वर्ण मुकुट राम के सिर पर रख दूंगा और पूरी सत्ता अवध राज्य की राम के हाथों में सौंप दूंगा और मैं निवृत्त हो जाऊंगा। अच्छा गुरुदेव, हो सकता है कि महलों में भी न रहूं, आपके आश्रम में ही रहूं। कहाँ रहूं? आपके आश्रम में रहूं, आपकी सेवा करूंगा, आपसे सत्संग सुनूंगा, आपका नित्य आशीर्वाद लूंगा, और जो आश्रम में प्रसाद मिल जाएगा उसको ग्रहण करूंगा। अच्छा, एक दोहा इतना अच्छा है, महत्वपूर्ण, वशिष्ठ जी ने कह दिया और जानते हैं लेकिन फिर भी कहा है, परंतु आप ध्यान से सुनना तो अर्थ अपने आप निकल जाएगा कि इसमें राम वनवास का संकेत है।
लेकिन दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं, भावुक हैं कि वो सुन ही नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं, इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तवही अवही नहीं तवही। अवही शब्द कहना चाहिए था तो अब मानी वर्तमान, और तवही कहा है तो तब मानी भविष्य। क्यों, अर्थ होता है यही कि नहीं? दशरथ जी को तर्क करना चाहिए था कि गुरुदेव ये तवही क्यों कह रहे हैं, आपको अवही कहना चाहिए। लेकिन नहीं, इतने भावुक हो गए कि इस शब्द पर ध्यान ही नहीं गया। गुरुजी ने संकेत दे दिया, बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुवराज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुवराज। इसका मतलब यही है कि अभी राम को राजा नहीं बनना है, अभी तो तुम अपने मन का काम कर लो, जो तुम्हें लगे मन का काम कर लो, लेकिन अभी राम को राजा नहीं बनना है। क्योंकि गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं कि राम का तो अभी वनवास होना है। दशरथ जी ने तैयारी कर ली। जैसे ही तैयारी हुई तो भगवान राम ब्रह्मा जी से बात करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, आदेश करें प्रभु। कहा, एक बात बताओ, मुझे यहां अयोध्या क्यों भेजा आप लोगों ने? पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, पृथ्वी का भार समाप्त हो जाए। तो पृथ्वी का भार कब समाप्त होगा? कहे जब असुर मार थापे सुरन, राक्षस मरेंगे तब ना भार कम होगा, और राक्षस रहेंगे तो भार बढ़ता रहेगा। तो भगवान ने कहा कि राक्षस जहां रहते हैं वहां तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूं, यहां तो मुझे अयोध्या की सीमा के अंदर सदा सदा के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। मानी राजा बनने का अर्थ क्या है? किसी राज्य के बंधन से बांधना, यही तो राजा बनना है। कहा कि मुझे प्रतिबंधित किया जा रहा है और मैं पिताजी से कुछ नहीं कह पाऊंगा। अब आपकी जिम्मेवारी है कि इस प्रकार से कोई माहौल बन के तैयार हो जाए जिससे मैं अयोध्या से दूर हो जाऊं और राक्षसों को मारूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज क्या होना चाहिए, आप कुछ सुझाव दें। तो भगवान ने कहा कि मेरे माता पिता तो ये कहेंगे नहीं कि राम बन जाओ, लेकिन उन तीनों माताओं में एक मां ऐसी है जो मुझे बहुत चाहती है और वो मेरे मन का भी काम करती है। बोले कौन है वो? कहा कैकेयी मां। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन वन नहीं भेजेगी, वो इतना चाहती है और सब करेगी लेकिन वन तो नहीं भेजेगी। कहा भेजेगी वन, थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्या? जो आपने संविधान बनाया है, विधान बनाया है, उसको मां कैकेयी के पास भेजना पड़ेगा और एक बार पढ़ लेगी तो वो समझ जाएगी कि ये विधान जो है राम जी की इच्छा से बना है। तो उसका नियम है कि राम की इच्छा में वो अपनी इच्छा मिला देती, उसका ये नियम। राम की इच्छा में अपनी इच्छा। कोई भी कार्य होता है ना अयोध्या में तो कैकेयी से पूछा जाता था, तो कैकेयी एक ही बात कहती थी
राम की इच्छा क्या है, जो राम की इच्छा हो उसके अनुसार काम करो, राम पर छोड़ देती थी। अच्छा, ये बात अच्छी लगती थी सबको, क्योंकि राम की इच्छा कौशल्या जी को भी अच्छी लगती थी, दशरथ जी को भी अच्छी लगती थी, भरत जी को भी ये बात सुनकर के अच्छी लगती थी कि बहुत अच्छी बात कही जा रही है। मेरे राम, क्योंकि राम से सब प्रेम करते थे, अयोध्या वासियों को भी वो बात अच्छी लगती थी। जब ये कहा जाता था कि राम की क्या इच्छा है, राम की इच्छा के अनुसार कार्य होना चाहिए, यानी भोजन प्रसाद भी बनता था तो प्रभु श्री राम की इच्छा से बनता था कि राम की इच्छा क्या है। जैसे अभी जो प्रसाद बनता होगा ना, तो मीनू तैयार किया जाता हो, बोलो भाई क्या बनना चाहिए बताओ, सब अपनी अपनी इच्छा बताओ। लेकिन अयोध्या में केवल राम से पूछा जाता था राम की क्या इच्छा है, राम की क्या है। अच्छा, राम जी से पूछा जाता था तो राम जी सबके मन की बात समझ लेते हैं कि इनके मन में क्या इच्छा है, इनके मन में क्या इच्छा है, तो सबके मन का ही वो कर देते थे, इसलिए सबके मन का हो जाता था। क्योंकि श्री राम जी सबके मन को जानते हैं कि इसके मन में क्या है, इसके मन में क्या है, इसके मन में क्या है, सबके मन को समझते हुए सबके मन की बात रख देते थे, तो सब खुश हो जाते थे। बोलो भाई, हो जाते थे। ये राम जी का प्रभाव है। तो राम की इच्छा जो विधान में होगी, संविधान में, उसको केकई पढ़ेगी, और केकई अम्बा पढ़ेगी तो फिर उसमें किंतु परंतु नहीं करेगी, चाहे जो भी उसे अपयश लेना पड़े, लेकिन वो राम की इच्छा को अवश्य ही रखेगी। समझ गए हो कि नहीं? राम की इच्छा को अवश्य रखेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है, बात है। इसलिए आज अयोध्या कांड से संबंधित चर्चा होगी, क्योंकि आज हम लोग अयोध्या कांड को अवश्य सुने। ये अयोध्या कांड बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या कांड जो है एक तो बहुत बड़ा है, और इस कांड में ही भरत जी की महिमा का वर्णन आया है, और इसी कांड में चित्रकूट की महिमा का वर्णन है, और इसी कांड में संपूर्ण देवी देवताओं के आश्रमों में भगवान ने जाकर के उन्हें सम्मान दिया है। इसलिए सबसे बड़ा देव सम्मान का, महात्माओं के सम्मान का ये अयोध्या कांड है। और चित्रकूट की महिमा कैसे बड़ी है उसका ये अयोध्या कांड है। भरत की महिमा कैसे बड़ी है उसके लिए अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड को अवश्य ही सुनना चाहिए। इसलिए आज की कथा में अयोध्या कांड, अभी बाल कांड तक चर्चा हुई, विवाह हो गया भगवान का, अब विवाह हो गया है तो थोड़ी थोड़ी अयोध्या कांड की चर्चा हो जाए। और कोशिश करूंगा कि कल राम राज्याभिषेक है तो थोड़ा थोड़ा हर कांड को स्पर्श करते हुए राज्याभिषेक कराऊंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। कल है ना राज्याभिषेक, इसलिए राज्याभिषेक का भी उत्सव ही है। उस उत्सव को हम लोग मना करके और विश्रामित करेंगे कथा को। लेकिन ये भेजा किसके द्वारा जाए? तो सरस्वती को माध्यम बनाया, सरस्वती को, सरस्वती जी के द्वारा। लेकिन सरस्वती जी को जब ये बताया गया तो पहले नाराज हो गई सरस्वती, और सबसे ज्यादा नाराज हुई देवताओं से, इंद्र से। क्या सोच रहे हैं आप लोग? समझ में नहीं आता है कि आप लोग क्या सोचते रहते हो। अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं कि राम जन्मोत्सव इस बार विशेष रूप से मनाया जाएगा। इस बार तो राम जन्मोत्सव में अयोध्या का राज्य ही राम को सौंप दिया जाएगा। इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, सारी योजना बन गई है, तैयारियां चल रही हैं, अयोध्या सज रही है। दिव्यता भव्यता का मैंने दर्शन किया है जाकर के अयोध्या में। इसलिए ऊंच निवास नीच करतूती,
देख न सकई पराई विभूति। वैभव नहीं देख पा रहे हो देवताओं, और इंद्र का तो यही काम है कि जहां वैभव विभूतियां आती हैं वहां पता नहीं क्या होने लगता है, वहीं बिगाड़ने की मानसिकता बन जाती है। भले ही देवताओं के राजा हैं आप, लेकिन आपकी सोच का मैं समर्थन नहीं करती हूं। ऐसी सोच का सरस्वती नाराज हो गई कि मैं समर्थन नहीं करती हूं। इंद्र बोला हमारी क्या गलती है, अपने बाप से बात करो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटी इसमें न इंद्र की कोई गलती है न देवताओं की है, ये सोच इंद्र की नहीं है, ये सोच देवताओं की नहीं है, ये सोच ब्रह्मा की भी नहीं है, ये सोच तो स्वयं राम की है। इसलिए राम ने अपनी सोच के माध्यम से ये विधान संविधान बनवाया है और श्री राम इसी विधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। जो विधान बना के तैयार किया गया है उसी के अनुसार काम होगा। सरस्वती जी ने ध्यान किया प्रभु राम का, तो याद रखना सरस्वती जी ने जब ध्यान किया तो प्रभु राम ने कहा कि हाँ मेरी ही इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं अयोध्या में नहीं रहना चाहता हूं। मैं इस बार का अपना जन्मोत्सव, ये रामनवमी का उत्सव राम वन गमन के रूप में ही मनाया जाएगा, ये मेरी इच्छा है। सरस्वती जी ने प्रणाम किया, कहा जब आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। इसलिए नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर, ओ अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। फिर तो गिरा मानी सरस्वती, गिरा मानी कौन है? सरस्वती। इसलिए प्रभु राम की इच्छा से ही सरस्वती जी आई हैं और मंथरा के सिर पर वो अपयस की पिटारी रख दी। ये अपयस की पिटारी नहीं, वही पिटारी है कि जिसको खोल करके केकई पढ़ ले कि क्या होना है, क्या होना है, पढ़ ले। जैसे तुम चुपचाप पत्र भेजते हो ना, है पत्र, और पत्र पहुंच जावे लेकिन लोग ये ना समझ पावे कि पत्र है, तो क्या करते हो? कपड़ों के बीच में रख देते हो। तो देने वाला देता है और देखने वाला देखता है तो यही कहता है भाई वस्त्र दिया गया, लेकिन जिसे दिया गया उसने जैसे ही निकाला तो उस वस्त्र के अंदर पत्र रखा हुआ है, गोपनीयता रहती है। ऐसे ही देखने वालों को लग रहा था कि अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति, फेर ये अजस अपयस की पिटारी है, लेकिन नहीं, वो अपयस की पिटारी नहीं, प्रभु के द्वारा हुआ, प्रभु के द्वारा बनाया हुआ विधान था जो अपयस की पिटारी के रूप में दिखाई दे रहा था। वही भगवान के द्वारा बनाया हुआ विधान जो ब्रह्मा जी ने सरस्वती के माध्यम से आज अयोध्या पहुंचाया है और सरस्वती ने मंथरा के माध्यम से कैकेयी के पास पहुंचा दिया। कैकेयी ने पढ़ा। इधर किसी का भी ध्यान नहीं है कि भरत ननिहाल में है। जब कोई उत्सव होता है तो निश्चित रूप से अगर घर के व्यक्ति बाहर हैं तो उनके पास सूचना पहुंचाई जाती है कि नहीं, लेकिन भरत के पास कोई सूचना नहीं। भाई अपने बच्चों के पास निमंत्रण नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन सूचना पहुंचाई जाती है। क्या पहुंचाई जाती है? सूचना। बच्चों को निमंत्रण नहीं दिया जाता, सूचना पहुंचाई जाती, अमुक तारीख को आ जाना, ये कार्यक्रम रखा जा रहा है, आदेश भी दिया जाता है। लेकिन भरत के पास कोई सूचना नहीं है, पता ही नहीं है उनको। ऐसी मानसिकता बन गई, ऐसी मानसिकता, ऐसी शून्यता आ गई मस्तिष्क में प्यारे, किसी का ध्यान ही नहीं है। दशरथ जी का भी ध्यान नहीं जा रहा है
कि भरत शत्रुघ्न जो है ननिहाल में है, इसलिए उन तक सूचना पहुंचाई जाए। उनका भी मन मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। क्यों? राम कीन चाहें सोई होई। राम जी जानते हैं कि भरत यदि आ गया तो ये निश्चित रूप से मुझे वन नहीं जाने देगा, और यदि मैं बन जाऊंगा तो ये प्राण त्याग देगा, बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, सारा माहौल ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भरत को तो आना ही नहीं चाहिए, और भरत की ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाना चाहिए, ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए तो आप लोग कहते हो ना कि यही बात बहुत समय से सोचते रहे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब ध्यान नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा। सोचते रहे, सब कुछ सोचते रहे, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, है ना। ये ध्यान की बात है। सीधी सी बात यह है कि आपके मन मस्तिष्क में तभी कोई बात आएगी जब प्रभु चाहे लेंगे। कौन चाहे लेंगे? प्रभु चाहे लेंगे। दुर्योधन का एक उदाहरण दे दूं आज की कथा में। दुर्योधन का भगवान समझा रहे हैं दुर्योधन को। जब भगवान समझाते समझाते ये कहने लगे कि दुर्योधन ज्यादा नहीं, छोड़ो झंझट को, 5 भाई हैं पांडव, 5 गांव दे दो, बाकी सब तुम्हारा। रही बात है कि हम संतुष्ट कर लेंगे 5 भाइयों को। अरे भाई, एक एक गांव तुम्हें दे रहे हैं, अपना गुजारा करो, संतुष्ट हो जाओ, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, भगवान से कह रहा है। भगवान ने कहा ये बताओ कि ये धर्म है कि अधर्म? दुर्योधन बोला है तो अधर्म। देखो भाई, ये भी कह रहा है, कहता है तो अधर्म। भगवान ने कहा कि जब तुम समझ रहे हो कि ये अधर्म है तो फिर अधर्म क्यों कर रहे हो जानबूझ के? अगर जानते नहीं कि ये अधर्म है तब तो अलग बात थी, लेकिन जब तुम जान रहे हो कि ये अधर्म है तो जानबूझ करके अधर्म क्यों कर रहे हो? दुर्योधन कहता है मेरे अंदर कोई बैठा है, वो जैसा कहता है वैसा मैं करता हूं। भगवान ने कहा अच्छा, कोई बैठा है? बोले हाँ बैठा है कोई अंदर। वो जैसा कहता है वैसा ही मैं करता हूं। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि तेरे अंदर अब अधर्म की ताकत बैठ गई है। वो अधर्म जैसा कहता है वैसा ही तू करता है। सीधी सी जानता जरूर है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, लेकिन जो ताकत अंदर बैठी है वो जैसा कहती है वैसा ही तू करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जानता तो सब है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। तो सही बात तो ये है भैया कि अगर तुमने ज्यादा अधर्म कर लिया है तो याद रखना धर्म पलायन कर गया है। और कब्जा अंदर किसने कर लिया है? अधर्म ने कब्जा कर लिया है। फिर तो वो जैसा कहेगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। और यदि तुमने धर्म ज्यादा किया है तो धर्म की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो अधर्म सनई सनई कमजोर हो जाएगा। फिर तो जो धर्म कहेगा वही तुम करोगे, वही करोगे जो धर्म कहेगा। इसलिए हमेशा प्रयास करो कि हमसे अधर्म न हो, हमसे धर्म ही धर्म हो, अधर्म हम ना करें, अधर्म से हम बचें। क्योंकि ये ताकत बहुत खतरनाक है अधर्म की। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तभी रावण ने कहा था खरदूषण मोषम बलवंता, खरदूषण मोषम बलवंता, होती नहीं को मारे बिन भगवंता।
तिनई को मारे बिन भगवंता। हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ येहा, तो मैं जाए बैर हट करी हूं। अब मुझसे भजन नहीं होगा, क्योंकि अधर्म ने इतनी जबरदस्त तरीके से हमारे अंदर एक अपना अधिकार ले लिया है, अपनी शक्ति अर्जित कर ली है, अपनी ताकत बिठा ली है अधर्म ने, कि वो अब मुझसे अच्छे काम होने नहीं देगा। अधर्म ने इतना बड़ा कब्जा मेरे अंदर कर लिया है। ये रावण ने बयान दिया है, बोलो भाई, वो खुद कह रहा है, बयान दे रहा है। इसलिए अब मैं भजन वजन नहीं कर पाऊंगा। अब तो मैं बैर भाव से ही रहूंगा और बैर भाव के द्वारा ही प्रभु से लड़ूंगा, और लड़के जो है प्रभु का दर्शन करते करते प्राण त्याग दूंगा। बस यही अब मेरा संकल्प है। दुनिया चाहे हर साल हमारे पुतले फूंके तो फूंकती रहे, में परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसका संतुलन माइक का थोड़ा सा मुझे लगता है बैलेंस गड़बड़ तो नहीं है, ये बार बार क्यों हो रहा है इस तरह से? हाँ, ये माइक जो है, चलो कोई बात नहीं है, माइक है, माइक तो संतुलन की बात होती है। चलो आप लोगों का संतुलन बना रहे, ये तो माइक है, माइक है, इसलिए आपका संतुलन बनना चाहिए। वो कथा पूरी तरह से हृदय के अंदर रखना है। हाँ, ये कथा जो है आपको बहुत बड़ी शक्ति देगी और सामर्थ्य और समाधान। कभी कोई ऐसी विडंबना आ जाए तो मैं सत्य कहता हूं कि चित्रकूट धाम को याद कर लेना और चित्रकूट धाम की कथा की तारीख याद कर लेना, बस तुम्हारी समस्या का समाधान कथा कर देगी, कथा कर देगी। याद रखना, ये कथा जो है आपके जीवन को बहुत बड़ी ताकत दे रही है। धाम में सुन रहे हो ना, और अधिक ताकत मिल रही है। तो आइए सुनिए, प्रभु की इच्छा से सब होगा। मंथरा ने पहले तो मौखिक वार्ता की, तो केकई ने कहा कि चुप। अच्छा, मौखिक वार्ता में क्या कहा? कद्रुवन तय दीन दुख तुम्हि कौशला दे, भरत वंद ग्रह लखन राम के ने। अच्छा, कद्रु वनता की कथा सुनाई। कहत कथा सत सवत की, जैसन बाढ़ विरोध। सौतों की कथा, सौत वाली कथा। इसमें क्या कह रही थी मंथरा? भरत वंद गृह से, तुम्हारा बेटा भरत जेल के अंदर रहेगा, बंदी गृह में, और तुम महारानी से नौकरानी बनोगी। उस दिन मंथरा याद आएगी कि मंथरा ने कहा था अगर मैं बात मान लेती तो निश्चित रूप से ये समस्या मेरे सामने नहीं आती। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आपको मैं याद दिला रही हूं कि 2 वरदान उधार पड़े हैं, उनको मांग लो, और उसमें भरत को राज्याभिषेक, प्रथम दृष्टिया भरत के लिए राज तिलक, भरत का राज्याभिषेक मांगो मांगो। और राम को अयोध्या की सीमा के अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इतनी जनप्रियता राम की बढ़ गई है कि अगर भरत राजा भी बन जाएगा और राम अयोध्या में रहेगा तो एक दिन जन आक्रोश आ जाएगा और राम को जबरदस्ती अयोध्या के सिंहासन पर बिठा दिया जाएगा। फिर तुम्हारी विडंबना होगी और तुम्हारे बेटे की विडंबना होगी। इसलिए अयोध्या की सीमा से दूर चला जाए राम।
कैकेयी ने कहा इधर आ, तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? ये आए बाएं साए क्यों बक रही है? तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी। चुप, निकल, भाग यहां से, हट। आज के बाद कभी मत आना। यदि तू दिखाई दे गई तो तेरे साथ में क्या नहीं हो सकता है कल्पना से परे। निकल यहां से। मंथरा ने कहा मैं तो निकल ही रही हूं, कोई बात नहीं, मैं नौकरानी हूं, मुझे निकलने में और निकालने में क्या दिक्कत की बात है। लेकिन एक बात और सुन लो। क्या? ये जो मैं सिर पर रख के लाई हूं इसे खोल के पढ़ लो, इसको पढ़ लो जो मैं लाई हूं। ये किसने दिया है? कि ये सरस्वती ने दिया है। कैकेयी ने कहा सरस्वती ने दिया है तब तो पढ़ना चाहिए। क्यों भाई? कोई ऐसा वैसा दे जाता, कोई ऐरा गहरा नट्ठू खैरा तो अलग बात है, लेकिन सरस्वती ने दिया है तब तो पढ़ना चाहिए। है? पढ़ना चाहिए कि नहीं? सरस्वती ने दिया है। कैकेयी ने जो सरस्वती देकर के गई थी, जिसको लोग कहते हैं अजस पिटारी, वो अजस पिटारी इसलिए लग रही है क्योंकि राम का वनवास हुआ तो आप लोग कहते हो कि कैकेयी ने किया है अपयश कैकेयी को मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? वो अजस पिटारी दिखाई दे रही है, लेकिन वो प्रभु राम के द्वारा बनाया हुआ विधान जो ब्रह्मा ने लिखा है। प्रभु ने लिखाया है और ब्रह्मा ने लिखा है। ब्रह्मा केवल राइटर हैं, समझ गए हो कि नहीं? लेकिन लिखाने वाले कौन है, बताने वाले कौन है? प्रभु राम है। जैसे ही कैकेयी ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि रावण की आयु मात्र 14 वर्ष शेष है। समझ गए हो कि नहीं? यानी 27वें वर्ष में श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उस समय 27वें वर्ष का राम जन्मोत्सव जो होगा उसमें रावण की आयु कितनी रह जाएगी? राम 27 वर्ष के होंगे और रावण की अवस्था मात्र 14 साल शेष रह जाएगी। समझ गए हो कि नहीं बात को? मात्र 14 वर्ष। इसका मतलब यह है कि अब जल्दी करो। अगर जरा सा भी 1 मिनट का अंतर हुआ तो मौत टल जाएगी, क्योंकि फांसी का समय सुनिश्चित होता है। अगर 1-2 मिनट का भी अंतर पड़ जाएगा तो फांसी कैंसिल, खत्म। इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखा जाता है। बोलो, रखा जाता है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से रावण की मौत का ये दिन सुनिश्चित है, ये तिथि सुनिश्चित है, ये वर्ष है, ये दिन है, ये तिथि है। अच्छा बोलो, ब्रह्मा जी सबका जन्म मरण का लेखा जोखा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? किसका किस दिन जन्म होगा ब्रह्मा से ज्यादा किसी को पता है? किसका मरण होगा किस समय किस तिथि में, ब्रह्मा से ज्यादा पता है किसी को? ब्रह्मा को सब कुछ मालूम है। एक एक सेकंड तक का समय मालूम है कि इतने बजकर इतने मिनट पर इतने सेकंड में जन्म होगा, इस स्थान पर होगा, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर इस स्थान पर मृत्यु होगी। ब्रह्मा को क्लियर पता है। रावण की आयु का स्पष्टीकरण है उसमें कि इतने वर्ष शेष रह गए। लोग कहते हैं ये 14 साल का क्यों मांगा वनवास, 14 साल का क्यों मांगा वनवास? इसलिए मांगा कि जो विधान में था उसके अनुसार मांगा। रावण की आयु ब्रह्मा जी ने लिख दी है कि इतनी बची है। जब 27वां राम का जन्म अयोध्या में मनाया जाएगा, उस समय 27वें जन्मदिन पर राम के, उस समय रावण की आयु मात्र कितनी बचेगी? 14 साल। अब 14 साल तो आप ये कह सकते हो कि महाराज जी जब रावण की आयु 1-2 साल बची रहती तो उस समय
वनवास हो जाता। अरे मैं तो कहता हूं कि साल 2 साल की बात छोड़ो, राम जी को वन ही नहीं जाना पड़ता, भरकुट विलास सृष्टि लय होई, अयोध्या ही से मार देते सबको, क्यों भाई? और अयोध्या में भी नहीं आते, जहां थे वहीं से महाप्रलय कर देते, सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन सही बात तो यह है कि केवल श्री राम को राक्षसों का संहार ही नहीं करना है, राक्षसों का संहार ही नहीं करना है, बल्कि श्री राम को मानवता का श्रृंगार भी करना है। इसलिए मानवता का श्रृंगार करने के लिए राम ने समय लिया है। बोलो, राम ने समय लिया है, मानवता का श्रृंगार करना है। मारने में जल्दबाजी हो जाती है, लेकिन श्रृंगार करने में टाइम लगता है। बिल्डिंग को गिराने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन बिल्डिंग को उठाने में, उसका श्रृंगार करने में, बोलो, समय लगता है कि नहीं लगता है? समय लगता है प्यारे, समय लगता है। बच्चा पैदा देर में होता है, लेकिन जीव जन्म देर में लेता है, लेकिन मृत्यु तो सेकंडों में हो जाती है। क्यों भाई, हो जाती है कि नहीं हो जाती है? लेकिन जब वही जीव जन्म लेता है तो बोलो कई घंटे तक सनई सनई प्रसव वेदना बढ़ती जाती है। बोलो भाई, बढ़ती जाती है कि नहीं? और शरीर में प्रभाव दिखता जाता है, वेदना बढ़ती जाती है, न जाने कितने कष्ट होने लगते हैं। तब कहीं बड़ी मुश्किल में जीव का जन्म होता है। लेकिन मृत्यु के समय, बोलो भाई, कष्ट चाहे जितना हो, लेकिन प्राण जब निकलते हैं तो तुरंत निकल जाते हैं प्राण। इसलिए भैया ध्यान रखना, श्रृंगार करना था, केवल शत्रुओं का संहार ही नहीं करना था, राम जी को मानवता का श्रृंगार करना था। और श्री राम ने मानवता का श्रृंगार किया है, तभी तो आज हम श्री राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, श्री राम की कथा सुन रहे हैं और श्री राम की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। क्योंकि राम जी ने क्या किया है? श्रृंगार किया है। भगवान को समय चाहिए था, इसलिए भगवान ने 11.5 साल बिताए हैं चित्रकूट में। 11.5 साल कहां बिताए हैं? चित्रकूट में। क्योंकि कोल किरात भील वनवासी, यहाँ कोल किरात भील वनवासी अपरिपक्व मस्तिष्क वाले लोग रहते थे, कोल किरात। लेकिन प्यारे, और वो जो है लेहना वासन वसन चुराई, नाथ हमारे यही सिवकाई, लेहना वासन वसन चुराई, ये प्रवृत्ति थी। लेकिन श्री राम ने 11.5 साल रह करके सभी को महात्मा बना दिया और चित्रकूट को धाम बना दिया है प्यारे। और आज सभी धामों में एक अलग से महिमा रखने वाला ये चित्रकूट धाम है। बोलिए चित्रकूट धाम की। इसलिए भगवान ने सबसे ज्यादा समय दिया है। तो भगवान को थोड़ा समय चाहिए था, समझ गए हो कि नहीं? समय चाहिए था। अच्छा, आपको एक बात और बतावें कि यहां 26 में और समय ले लेते भगवान, तो 26 में राम जन्मोत्सव में वन हो जाता, 25 में राम जन्मोत्सव में वन हो जाता, 24 में राम जन्मोत्सव में वन हो जाता और टाइम मिल जाता। क्यों भाई? 14 साल से ज्यादा मानवता के श्रृंगार के लिए 14 साल से ज्यादा समय मिल जाता कि नहीं मिल जाता? भाई तर्क करने वाले लोग हैं, वो तर्क करेंगे ही करेंगे, और पता नहीं कितने प्रकार की बातें लोग करने लगते हैं, लेकिन ये सब हो जाता। लेकिन सीता जी 18 वर्ष की तो नहीं होती। बोलो भाई, तो संतुलन बिगड़ जाता। क्यों बिगड़ जाता कि नहीं? श्री किशोरी जी पूर्ण वयस्क हो
और कम से कम आयु जो है 18 वर्ष की तो होनी ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि राम जी के संविधान के मुताबिक ही 18 साल की आयु में मत देने का अधिकार मिला है। शायद सोचने वालों ने सोचा होगा कि 18 वर्ष की आयु में श्री किशोरी जी राम जी के साथ बन गई, तो राम जी ने किशोरी जी की आयु का इंतजार किया है कि कम से कम ये 18 साल की हो जाए। क्यों भाई, कितने साल की हो जाए? 18 साल की हो जाए तभी तो इनको हम ले जाएं। 18 वर्ष के पहले ले जाना ये न्यायोचित नहीं है। और ये सत्य है कि चाहे कोई रोकेगा लेकिन ये मानने वाली नहीं है, लेकिन नहीं जाएंगी मेरे साथ में, परंतु इनकी आयु तो कम से कम इतनी हो जाए कि सोचने लायक, चलने लायक, समझने लायक, और दुनिया ये कहे नहीं आयु तो 18 वर्ष की हो गई थी। क्यों भाई, भगवान को हर बिंदु पर सोचना पड़ता है, हर बिंदु पर सोचना पड़ता है। इसलिए तो प्रभु श्री राम जैसा विचारवान कोई नहीं है, श्री राम जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, और भगवानों में राम जैसा भगवान भी कोई नहीं है। भगवान तो बहुत हुए हैं, लेकिन राम जैसा भगवान, राम समान राम निगम कहें, राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए राम राम है। तो राम ने 27वें वर्ष में स्वयं विधान लिखवाया कि सीता की आयु जब मेरा 27वां राम जन्म मनाया जाएगा तो उस समय सीता की आयु कितनी होगी? 18 वर्ष की होगी। इसलिए वन ले जाने में सुगमता और सरलता होगी। अब उस 18 साल की आयु के कारण इधर रावण की आयु कितनी बची है? 14 साल शेष। समझ गए हो नहीं? 14 वर्ष शेष बची है। इसलिए 14 साल, जब 27वें जन्मोत्सव में ये तैयारियां की गई, लेकिन कैकेयी ने जब वो संविधान, तो उसमें यही लिखा था कि मेरी इच्छा यही है कि मैं धर्म की पताका महात्माओं के हाथ में पकड़ाऊं, और जहां जहां भी ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं उनको मैं सम्मान दूं जाके, और जहां जहां राक्षस रहते हैं उन राक्षसों को मैं परिणाम दूं। क्या दूं? परिणाम दूं कि अधर्म करने का परिणाम क्या होता है, अधर्म करने का परिणाम क्या होता है, वहीं जाकर के उनको परिणाम बताऊंगा। और महात्मा जहां रहते हैं तो ये बताऊंगा मैं कि भजन करने का परिणाम क्या रहता है। जो भजन करते हैं राम को उनके पास नहीं जाना पड़ता, राम स्वयं चल के उनके पास आ जाता है। और जो अधर्म करते हैं उनको ये परिणाम बता दूं कि उन्हें परिणाम लेने के लिए राम के पास नहीं, राम स्वयं चल के उनके घर में ही उन्हें परिणाम देगा कि अधर्म करने का ये परिणाम होता है। इसलिए भगवान राम की योजना, और कैकेयी रोती रही, पढ़ती रही, रोती रही, पढ़ती रही और कहती रही, राम तुम्हारी इच्छा में अब हमारी इच्छा है, तुम जो चाहते हो वही होगा, क्योंकि मैंने हमेशा राम तुम्हारी रुचि रखी है, जैसी तुम्हारी रुचि है। बस कैकेयी ने उसी समय जो है ब्रह्मा के द्वारा भेजे हुए संविधान को पढ़ा, और उसमें श्री राम जी का ही वो लिखाया हुआ संविधान, उसका सम्मान करते हुए कैकेयी ने संकल्प ले लिया है कि अब मैं जो राम चाहते हैं वही होगा, वही मैं करूंगी, वही अयोध्या में होने दूंगी। राम जो चाहते